देश विदेश की खबरों के साथ मधुबन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल के हाथों नशा मुक्त अभियान का आगाज। भारत देश की आबादी 140 करोड़ है। एक आंकड़े के मुताबिक इसमें 10 से लेकर 75 साल तक के 20% लोग किसी न किसी रूप में जहर खा रहे हैं, जिससे लाखों लोगों की प्रतिवर्ष मौत भी हो जाती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उन्हें एहसास भी है, पता भी है, लेकिन उसे छोड़ने के बजाय उसकी प्राप्ति के लिए समय, धन सब कुछ खर्च कर रहे हैं। और वो जहर है व्यसन और नशा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान इसके लिए पिछले 87 सालों से प्रयासरत है। अब तक 30 लाख लोग ऐसे हैं जिससे पूरी तरह से नशा मुक्त कर दिया है। बाकी 20% आबादी को जहर खाने से रोकने का दिन रात प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक में नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य स्तरीय नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और सरकार देश को नशा मुक्त करने का कार्य कर रही है और इसमें सफलता जरूर मिलेगी। भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने और ब्रह्मा कुमारी संस्था ने देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जब हम मनाएंगे तो भारत नशा मुक्त हो, ऐसी परिकल्पना करके अभियान चलाया है। व्यसन केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार और समाज दोनों का ही गला घोंट रही है। इसलिए नशा मुक्त बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। परिवार में दादा दादी और माता पिता एवं परिवार को सबको पता है कि अगर बच्चा नशा कर रहा है तो उसे रोकें। इसका हमेशा प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को समझाइश दे करके, उनको समझा करके, उनमें जागृति ला करके कि नशा करने से स्वास्थ्य भी खराब होता है, मन मस्तिष्क भी अस्वस्थ रहता है, घर परिवार भी बर्बाद होते हैं, समाज में भी उसका बुरा असर पड़ता है और देश के विकास की बजाय हम विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, ADRM कुसुमा हरिप्रसाद, मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अभियान से लोगों के जीवन में सुख शांति का संचार होगा। हर एक नागरिक इन बातों से मुक्त हो जाए। क्रोध, जब क्रोध है तो ऑटोमेटिकली मनुष्य का दुख, भय, चिंता ये बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ जाता है। और ऐसे मुक्त होने के लिए शिक्षा दे रहे बाबा। ऐसी साथ साथ में अनेक नशों से मुक्त है। न्यूक्लियर पावर से मुक्त होकर के ये विश्व मानव बने, तब तो न्यूक्लियर कॉन्शियस को हमको अपनाना पड़ेगा, न्यू क्लियर सोल बनना पड़ेगा। ऐसी सोल को बनने के लिए देवता बनेंगे। राजयोगी लाइफ स्टाइल इतनी यूनिक चीज है, केवल नशा ही नहीं, हर बीमारियों में फायदा होता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको 15 अगस्त 2020 में लॉन्च किया। फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों? तो उन्होंने देखा कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब मिल के जब करेंगे तभी हम भारत को नशा मुक्त कर सकते हैं। इस अवसर पर मेडिकल प्रभाग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिन परब, बेंगलुरु बीबी पूर्वम सब जोन प्रभारी बी के अंबिका ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा सचिन परब ने लोगों को नशा मुक्त के लिए संकल्प भी कराया। इसके पश्चात राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। दूसरी खबर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से है, जहां विश्व खाद्य दिवस पर सेमिनार हुआ है। हर इंसान की चाहत होती है कि उसे सबसे पहले निरोगी काया मिले, अर्थात उसका तन और मन दोनों ही खुशहाल और स्वस्थ हो। हम चाहत जरूर रखते हैं, लेकिन जब उसको संवारने का वक्त आता है तो हम अपने खान पान को बिल्कुल अलग रख देते हैं। जैसा हम खाएंगे हम वैसा बनेंगे, यह सच है। अब तो इसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। विश्व खाद्य दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला परिषद की अध्यक्षा दीपाली चौधरी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, दिल्ली किसान यूनियन के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा समेत कई लोग शामिल हुए। एक कहावत है कि सबसे पहले निरोगी काया, उसके बाद धन और माया। तो निरोगी काया तभी होगी जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारे जो भी किसान भाई आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और तारीफ भी करती हूँ कि उन्होंने जो इतनी मेहनत करते हैं वो
जिसकी वजह से हमारे घर में अनाज पहुंचता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जैविक खाद का यूज करना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन ये रहेगा, जो मैं यहाँ पर करती हूँ, जो फसल आपकी उगती है, फसल आती है, पहला थोड़ा सा उसमें हिस्सा निकालकर मंदिर में, गुरुद्वारे में, कोई आश्रम में भगवान को अर्पित कीजिए, उन्हें भोग लगाइए। अगर हमारा भोजन सही नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा, और अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हमारा परिवार भी ठीक नहीं रहेगा, हमारा परिवार परेशान रहेगा। और जब हमारा परिवार परेशान रहेगा तो हमें क्या दिक्कतें होंगी, हमारा शरीर भोगेगा, इधर हमारा शरीर भोगेगा, उधर हमारा परिवार भोगेगा। कार्यशाला में आए विशिष्ट अतिथियों ने खान पान पर खुलकर बेबाकी से राय रखी। इस बात पर सभी ने जोर दिया कि क्या खाएं और क्या न खाएं, इसके प्रति संजीदा होने की आवश्यकता है। इस सेमिनार में ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत, मजलिस पार्क दिल्ली की प्रभारी बीके राजकुमारी, दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर बीके जयप्रकाश, वरिष्ठ सदस्य बीके राजेंद्र, बीके सत्यवीर समेत कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। भूखमरी समस्या जो है केवल अन्न को बचाने से नहीं होगा, लेकिन अपनी जीवन मूल्यों से होगा, जो भारतीय संस्कृति उसका सीख देता है। यह विश्वविद्यालय भी वही आध्यात्मिक मूल्यों को प्रमोट करता है, जिनके माध्यम से हम अपनी जीवन मूल्यों के माध्यम से दूसरों का भूखमरी की समस्या नहीं बल्कि वैश्विक अनेक समस्याओं का भी हम समाधान करते हैं। आप यहाँ से कुछ ना कुछ अवश्य लेके जाएंगे, चाहे आपके घर के अंदर कितनी भी खेती है, भले 5 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, लेकिन आज ये संकल्प लेके यहाँ से जाएं कि हम अपने परिवार के लिए कम से कम इस तरह की पैदावार करें ताकि हमारे परिवार के अंदर बच्चे इस विषैले अन्न का प्रयोग ना करें। और धीरे धीरे अगर आप ये देखेंगे कि इस खेती को शाश्वत योग्य खेती को अगर अपनाएंगे तो निसंदेह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, परिवार के अंदर खुशियाँ भी आएगी, और आपको देख के आपके परिवार को, आपके पड़ोसी को प्रोत्साहन भी मिलेगा। जैविक खेती हम अपनाएंगे तो हमारा फसल पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और फसल में जो उपजाए हुए जो हमें फल मिलेंगे, हमारे गेहूं मिलेंगे, गन्ना मिलेगा, आलू मिलेंगे, वो भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, रासायनिक खेती को खत्म करो, अपना बायो फर्टिलाइजर अपनाओ, अपने घर के प्रोडक्ट अपनाओ। जी, गोबर का खाद, गौ माता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अपने घर में गौ माता पालो, गोबर का खाद इस्तेमाल करो, जैविक खेती की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। इसके साथ ही नन्हे बाल कलाकारों से लेकर कई प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। मध्य प्रदेश के ब्रह्मा कुमारीज मंडला के विश्व शांति भवन में आयोजित विश्व खाद्य दिवस संगोष्ठी में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद मरावी, कम्युनिटी हेल्थ अधिकारी डॉक्टर श्वेता गुर्दे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, पड़ाव वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता समेत कई लोगों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इससे भूखमरी से बचा जा सकता है। आज भी कई देशों में भूखमरी जैसी बड़ी प्रबल समस्याएं हैं, परंतु उससे ज़्यादा जरूरी है कि मन और तन को सकारात्मक रखने के लिए भी शुद्ध और सात्विक अन्न का भी उपयोग करें। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत सत्कार के बाद ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। हाल ही में एशिया स्तर पर आयोजित सबसे बड़े सम्मान समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को सम्मानित किया गया। हरियाणा के अंबाला कैंट दयाल बाग की राजयोग शिक्षिका बीके शैली को समाज सेवाओं के लिए उन्हें ग्लोबल एम्पावर इवेंट में एक नारी सब पे भारी अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया गया। दिल्ली के 5 सितारा वेलकम होटल में हुए इस कार्यक्रम में समाज सेवा, व्यापार तथा शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत 100 से अधिक महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में एशिया के कई देशों के लोग शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से पलाव गणराज्य के वाणिज्य राजदूत डॉक्टर नीरज ए शर्मा, अफ्रीका के सेशल्स के सांस्कृतिक राजदूत डॉक्टर दीपक सिंह, ग्लोबल एम्पायर इवेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर उदयवीर सिंह, इंटरनेशनल डायरेक्टर शाहवार शोहरत समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई।
समाज की समृद्धि और समानता में समाज सेवियों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र पर सेमिनार तथा समाज सेवियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर स्वामीनाथन ने कहा कि समाज सेवा बहुत पावन और आवश्यक कर्तव्य है। हम सब में गुडनेस है, जरूरत है उसे जागृत करने की। यदि हम गुडनेस से सुसज्जित होते हैं तो सब कुछ गुड होता है। इस सेमिनार में समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, तनाव मुक्त प्रबंधन विशेषज्ञ ईवी गिरीश ने सच्ची सेवा करने के तौर तरीकों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात समाज सेवियों को मोमेंटो और दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता तथा बीके श्वेता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जीवन के आपाधापी में, जीवन को जीने के प्रोसेस में कभी कभी लाइफ इज ऑल्सो लॉस्ट। इसीलिए क्या खूब किसी शायर ने कहा है, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूं, माफ करना ए जिंदगी तुझे ही जी नहीं पा रहा हूं। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित सर्वोदया कन्या विद्यालय में विश्व विद्यार्थी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुंदरी दीदी, शिव शक्ति लीडरशिप की कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर सुनीता ने विद्यार्थी जीवन का महत्व बताते हुए मूल्यवान बनने के उपाय बताए। इसी तरह सेवा केंद्र पर भी समाज सेवी महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नारी को शक्ति स्वरूप बनाने की परिभाषा बताते हुए राजयोग ध्यान सीखने का मंत्र दिया। इस मौके पर बीके नीरू समेत कई लोग उपस्थित थे। आज की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।